मैं डॉक्टर मनीषा कोठेकर, चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मैम, आप यहाँ पर आए हैं, आप ये आलमी सेमिनार हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो सेमिनार हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, तो वो तो एक हेरिटेज को लेकर आगे जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ आज के युग के साथ उसको अनुकूल बनाते हुए उसमें जो रिसर्च चाहिए, इनोवेशन चाहिए, तो उसको लेकर हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसको लेकर मुझे लगता है ये सेमिनार बहुत ज़्यादा अच्छा एक दिशा प्रदान कर सकता है और एक अच्छा डिस्कशन होगा जिसको लेकर हम आगे इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, इस दिशा में काम जरूर होगा। मैम, आप कदीमी दौर में जाएंगे तो देखेंगे सबसे ज़्यादा पहले के लोग यूनानी यूज़ करते थे। आज के टाइम में और भी मार्केट के अंदर प्रोडक्ट आ गए हैं, तो ऐसे में उस प्रोडक्ट को क्या बोलना चाहेंगे कि आप यूनानी यूज़ करें? यूनानी यूज करे ये बोलना एक तरीके से बराबर है, और वो जिस इतने सालों से समाज का स्वास्थ्य जिसने देखा है, जिसकी चिंता की है, ऐसे ये सब इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिसमें यूनानी महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी इनका जो इम्पैक्ट बाहर के जो मेडिसिन का या एलोपैथी का जो कुछ सालों से हमारे ऊपर सबके जनमानस पे है, तो लोगों को ज्यादा वही पता है। और हमारा जो सिस्टम है, इंडियन सिस्टम, चिकित्सा पद्धतियां जो है, उसके बारे में लोगों के मन में ये साइंटिफिक नहीं है, इस प्रकार के कुछ मत प्रवाह जानबूझकर भी या अनजाने में भी आ गए हैं, जिसको दूर करना मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज है हम सबके सामने, और यूनानी के सामने भी, जैसे आयुर्वेद है, सभी के सामने। तो उसको लेकर हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो जितना हम साइंटिफिक स्टडी करेंगे, उसको लोगों तक पहुंचाएंगे, हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो इस प्रकार से जिसको हम कहते हैं कि सब वैलिडेशन के साथ और स्टैंडर्डाइजेशन उसका ठीक से हो, और उसको उसको पब्लिसिटी मिले, लोगों तक वो जाए, ये बहुत जरूरी है। आज के जमाने में लोग जो चाहते हैं वो रिजल्ट चाहते हैं, वो ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, और वो उसका कुछ एविडेंस चाहते हैं। तो इसलिए इसको देखते हुए अगर हम उसको आगे बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि ये सभी जो है, उसमें यूनानी भी है, कि ये सभी सिस्टम्स मुझे लगता है कि समाज के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी भी सिद्ध होंगे, और समाज उसको अपनाएगा। उसकी शुरुआत हो चुकी है। कोविड हमारे लिए, सबके लिए बहुत ज्यादा हादसा एक तरीके से था, लेकिन उससे जो अच्छा निकल के आया है वो ये है कि अल्टरनेटिव मेडिसिन के तरफ लोगों का ध्यान गया है, और जो इंडियन सिस्टम है उसके तरफ ज्यादा ध्यान गया है। तो ये एक अच्छी बात है, मुझे ऐसा लगता है। मैम, यहाँ पर माशाल्लाह आज यहाँ पर हजारों बच्चे आए हैं, हम देख रहे हैं, बस पूरा ये हॉल पूरा भर रहा है, पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से बच्चे आएंगे, जाहिर बात है। तो उनको क्या सर्टिफिकेट से आज मानना है कि सम्मानित किया जाएगा, क्या उनका हौसला अफजाई होगा? उसमें मुझे लगता है कि जो ऑर्गेनाइजर्स है उन्होंने इस तरीके से रखा ही होगा। विशेषतः जो बच्चे ज्यादा जो मेरिटोरियस है, किसी भी कारण से किसी अलग अलग जो रिसर्च पेपर्स वो पब्लिश करते हैं, उसमें जो अच्छे बच्चे होंगे उनको जरूर यहाँ पर नवाजा जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा, जिससे उनका हौसला बढ़े और एक मॉडल सबके सामने आ जाए कि भाई इस तरीके से हम कर सकते हैं इस मेडिसिन में। तो ये एक बात मुझे लगता है कि जरूर एक अच्छी रहेगी ही सेमिनार में। चलिए मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं डॉक्टर योगिता मुंजाल, डायरेक्टर आयुष, दिल्ली सरकार। आज आयुष निदेशालय दिल्ली सरकार के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जो कि यूनानी सिस्टम में क्या इनोवेशंस हुई हैं उसके ऊपर किया जा रहा है। और हमारा उद्देश्य है कि इस साल में, जो पिछले गए साल हैं, उनमें यूनानी में क्या नई इनोवेशंस हुई हैं, कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि एक नया अपकमिंग फील्ड है, उसको हम कैसे अपने स्टूडेंट्स को हम बता सकते हैं, कैसे वो उसको यूज करें। हमारे जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो कैसे अपनी जो नई इनोवेशंस हैं उनको अपने लाभ के लिए, पेशेंट्स के लिए ला सकते हैं। और जो हमारा एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी है जिसमें हेल्थ फॉर ऑल जो उद्देश्य है, उसकी पूर्ति के लिए यूनानी चिकित्सक किस तरीके से सहयोगी बन सकते हैं, तो उस पर हमारा ये एक आज का आयोजन किया गया है। दिल्ली सरकार के अंतर्गत हमारे पास 28 यूनानी डिस्पेंसरियां हैं, जिनके द्वारा पब्लिक को फ्री सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। और इनमें हमारे डॉक्टर्स रहते हैं और मेडिसिन भी फ्री उपलब्ध कराई जाती हैं। और दिल्ली सरकार का ये एम है कि हम दिल्ली के सभी कोनों में जाके आयुष के, यूनानी की जो चिकित्सा सुविधाएं, मूलभूत चिकित्सा सुविधाएं हैं, वो सब लोगों तक पहुंच जाएं। और हम ये चाहते हैं
कि लोगों के लिए यूनानी सिस्टम जो है वो लास्ट रिजॉर्ट ना बन के, जैसे कि लोग जब क्रॉनिक डिजीज में आ जाते हैं तब हमारे पास आते हैं, जब उनको लगता है कि एलोपैथिक में इलाज नहीं है। हम ये चाहेंगे कि हम उसको इस स्तर पे लेके जाएं कि लोगों को लगे कि नहीं, जब हमें कोई प्रॉब्लम हुई है तो सबसे पहले हम आयुष सिस्टम्स को, यूनानी सिस्टम को हम कंसल्ट करें। जब हम यहाँ से हमें लगता है हमें डॉक्टर अगर रिकमेंड करेगा तब हम उसको आगे लेके जाएं। तो ये हमारे आज के कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है। और इसमें जो है हमारे तिबिया कॉलेज के और बाहर के कॉलेजेस से भी काफी स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे मेडिकल ऑफिसर भी हैं। तो आई होप कि हमारा ये आयोजन आज का अच्छा रहेगा विद रिस्पेक्ट टू कि जो हमारा नेशनल हेल्थ पॉलिसी का जो हमारा एम है और जो हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्देश है उसके अनुसार हम ये इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। मैम, आप आज कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर आज 300 से ऊपर बच्चे हैं हमारे हॉल की कैपेसिटी के। चलिए, जो आपको आवाम में जनता देख रही है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा जाते हैं, अपना इलाज कराते हैं, जैसे आपने बताया सभी जगह वैसे तो फ्री होता है ये इलाज, कुछ डिस्पेंसरी में ऐसा होता है कुछ दवाइयाँ मुहैया नहीं होती, तो उसके ऊपर आपकी जो संस्था वो क्या काम करेगी आगे? हमारी सभी डिस्पेंसरी में हर प्रकार की दवाई जो हमारी असेंशियल ड्रग लिस्ट में होती है वो सब दवाइयाँ अवेलेबल हैं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। आप अपने आसपास की डिस्पेंसरी में जाइए और वहां से आप ये अपनी सुविधा मुहैया करवाइए। और मैं ये चाहती हूँ, मैं ये आपके माध्यम से संदेश देना चाहती हूँ कि जो भी लोग, कोई भी आप जो छोटी बड़ी बीमारी के लिए आप सबसे पहले एलोपैथी की तरफ या घर बैठ के जो एक आजकल ना पिल पॉपिंग कल्चर है कि कुछ भी इन्फेक्शन हुआ हमने एंटीबायोटिक घर में ही खा ली, तो उस तरीके के कल्चर को हम अभी टाटा बाय बाय कहें और सबसे पहले हम यूनानी सिस्टम में, आयुष सिस्टम्स की तरफ जाएं। और जब वहां से नहीं, अगर हमें डॉक्टर अगर रिकमेंड करे तब हम आगे जाएं। और हमारी दवाइयां भी आप चिकित्सक के निर्देश के अनुसार ही खाएं। मैम, आज के मार्केट के अंदर आयुर्वेदा के नाम से काफी प्रोडक्ट ऑनलाइन बिक रहे हैं, तो उसको आप कैसे वेरीफाई करेंगे वो प्रोडक्ट सही है या गलत है? क्योंकि लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं, उसका गलत इस्तेमाल भी, जैसे कि साइड इफेक्ट भी हो सकता है उससे। कोई भी जो भी आयुर्वेदिक दवा है, यूनानी दवा है, होम्योपैथिक दवा है या एलोपैथिक दवा है, ये सब आजकल ऑनलाइन अवेलेबल हो रही हैं। लेकिन इन सब दवाइयों में खाने वाले को ये ध्यान रखने की बात है कि कोई भी दवाई चिकित्सक के निर्देश के अनुसार ही खानी है। अगर आप खुद ही अपना चिकित्सक बन के कोई भी दवाई खाते हैं तो उससे होने वाले साइड इफेक्ट के लिए तो आप खुद ही जिम्मेदार हैं। इसीलिए एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए आप सबसे पहले जब भी कोई दवाई अगर आप ऑनलाइन भी लेते हैं, किसी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बिना ना लें। कोई भी भ्रामक विज्ञापन देख के कि इसको खाने से हमें कोई लाभ होगा या वजन कम हो जाएगा या इस तरीके की और भी कोई भ्रामक विज्ञापन हो, उनको देख के आप बहकावे में ना आए और हमेशा अपने चिकित्सक से कंसल्ट करें। आपके आसपास दिल्ली में लगभग 208 जगह पे आयुष की डिस्पेंसरियां उपलब्ध हैं। आप कहीं भी जाके हमारी चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। मैं डॉक्टर शगुफ्ता नसरीन, असिस्टेंट डायरेक्टर यूनानी, डायरेक्टरेट आयुष, दिल्ली। मैम, जैसे कि आज यहाँ पर सेमिनार हो रहा है तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि आजकल जो है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है, इसको हमें किस तरह से सामने लाना है, ये क्योंकि एक पूरा आयुष सिस्टम है पूरा, ना सिर्फ के यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक होलिस्टिक अप्रोच की तरफ कहता है, हमेशा प्रिवेंशन को बताता है। हम चाहते हैं कि डिसीज फ्री इंडिया हो, तो हम होलिस्टिक अप्रोच को ध्यान में रखते हुए प्रिवेंशन के किस तरह से हमें बीमारियां ना हो, उसके लिए हमें हमारी यूनानी सिस्टम के 4 वो होते हैं। डाइटोथेरेपी, डाइट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान होता है, एक्सरसाइज हो, उसके बाद मेडिसिन आती है, मेडिसिन के बाद हम उसके बाद जाएं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की तरफ ध्यान देना। मैडम, लगता नहीं कि जो आज के जो युवा है, आज के जो युवा है वो जो दूसरे प्रोडक्ट है उस पर ज्यादा, क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो यूनानी को ज्यादा इस्तेमाल करते थे। आप माशाल्लाह, आप जो हमारे माशरे के अंदर आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो जो हमारा माशरा है तो उसको चुने? यूनानी सिस्टम, क्योंकि पहले के लोग तो ज्यादातर मुल्तानी या वैसे ही इस्तेमाल करते थे, घरेलू नुस्खों पे बहुत ज्यादा ध्यान देते थे जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। लेकिन अपने आप जो भी प्रोडक्ट अगर हमें टीवी पे या कोई एडवर्टीजमेंट में अगर दिखता है तो उसको ना इस्तेमाल करें, क्योंकि हिंदुस्तान में डॉक्टर्स बहुत दूर नहीं है पब्लिक से, बहुत हर जगह अवेलेबिलिटी है, तो उनसे बगैर कंसल्ट करे हुए कोई भी दवा न ले। क्योंकि जो एडवर्टीजमेंट्स में जो चार्म दिखाया जाता है कि इससे दुबले हो जाएंगे, इससे स्किन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, बगैर डॉक्टर के कंसल्ट करे हुए कोई दवा ना लें। चलिए, डॉक्टर साहब, आज के इस प्रोग्राम को लेके क्या कहना चाहेंगे, जो खास तौर से यूथ है, यंग जनरेशन है, उसको लेके? हाँ, यंग जनरेशन के सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि कैसे हम मरीजों की सेहत और
सेहत के साथ साथ उनकी वेलबींग, जो उनके आसपास सेहत से मुतालिक चीज़ें जुड़ी हैं, जैसे उनकी बच्चों की सेहत है, उनके बड़ों की सेहत है, उसके लिए काम करें। और अब तो आयुष का जो आवाज़ है वो WHO तक पहुंच चुकी है। इसीलिए मैं वो शेर जो आप सामने देख रहे हैं लिख के लाया हूँ। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं और पर नहीं ताकत परवाज़ असर रखती है, मगर रखती है। तो ये जो आवाज़ है बगैर पर के पहुंच गई है WHO तक। हमारे पर कितने भी काटे गए हों, एलोपैथी वालों ने और दूसरे लोगों ने पर काटने की जो कोशिश की, उसके बाद भी हमारी आवाज़ WHO तक पहुंच गई है। बहुत अच्छी बात है और इस पर आगे काम करना चाहिए। यही मेरा मैसेज है बच्चों के लिए, यही है कि वो इसमें कोई कॉम्प्लेक्स ना फील करें। अब मैं आज एक और बात कहने जा रहा हूँ, अभी कहूँगा कि हम डॉक्टर जब किसी को अपना तारुफ कराते हैं तो पूछते आप काहे के डॉक्टर हैं, लेकिन जब एक तबीब, एक हकीम और एक वैद्य इस तरह से अपना तारुफ कराते हैं तो उससे कोई नहीं पूछता, वो सोचता है ये मेरी पूरी बॉडी का डॉक्टर है ये। तो ये बहुत बड़ी बात है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ बच्चों को। तो इसलिए किसी कॉम्प्लेक्स में नहीं रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। सबसे पहले तो यूनानी डे के ऑर्गेनाइजेशन पर दिल्ली गवर्नमेंट के इलेक्टेड आयुष को मुबारकबाद। ये मौका है जब हम यूनानी के सिस्टम के बारे में इस तरह से इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, क्या हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारी हिस्ट्री क्या है और क्या फ्यूचर पर असर है। इस मौके पर मैंने रिक्वेस्ट की है जगीर अजमल साहब जिन्होंने आयुर्वेदिक विद्यालय कायम किया और उनकी इस कोशिश में महात्मा गांधी शरीक थे। इस कॉलेज को 105 साल हो चुके हैं। तो वो इस बात की है कि इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया जाए, इस कॉलेज की हिस्ट्री डॉक्यूमेंट हो और जो यहाँ से हज़ारों ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स निकले हैं उनकी हिस्ट्री डॉक्यूमेंट आए, डायरेक्टिव एलमनाइज। उससे मौका उसे मालूम होगा कि पूरी दुनिया में जो यहाँ के ग्रेजुएट्स खिदमत नाम दे रहे हैं उसके कंसेप्शन हो रहे हैं। दूसरी बात ये है कि मजमा खान मरहूम का जो मज़ार है उस पर इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है और ये बड़े अफसोस की बात है कि नेशनल हीरो को हम इस तरह से भुला रहे हैं। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अपना इंक्रोचमेंट दूर कर रही है। मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इस नेशनल हीरो के मज़ार को प्रोटेक्ट किया जाए, उसके इंक्रोचमेंट दूर किया जाए और उनके शाया निशान एक मेमोरियम मसूरियम बनाया जाए जहाँ पे एक रिसर्च लाइब्रेरी हो और एजुकेशन लैब बनाए। एक बार फिर मुबारकबाद और डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स को बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली स्टेट हेल्थ सोसाइटी, दिल्ली स्टेट आयुष हेल्थ सोसाइटी और डायरेक्टरेट ऑफ आयुष की तरफ से ये आज एक नेशनल सेमिनार यूनानी मेडिसिन डे के मौके पर ऑर्गेनाइज किया गया। इट हैज़ बीन सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज और इसका थीम था एविडेंस बेस्ड evidence and innovation in Unani system of medicine. The program is well attended by dignitaries, academicians, medical officers and students also. The takeaway message is that this time it is a need of ours that scientific approach, research, evidence based and documentation is highly required to promote the Ayush system of medicine. Thank you.